हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक काफी बढ़िया सा डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। लॉन्ग चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है कि एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है या एक कंडक्टर है, बराबर है। उसकी वजह से, उसके कुछ डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो कितनी होगी, बराबर बात है। ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। फटाफट से नोटबुक पेन निकाल लें, मेरे साथ लिखना है आप लोगों को। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। अब देखो बात क्या है वो समझते हैं। हमारे पास है क्या ना, इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है। अब उसके आजू बाजू में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट अस अज्यूम कि हमें उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सो गॉस लॉ क्या कहता है कि कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, गॉस लॉ आज के बाद कभी भी आप लोग को अप्लाई करना हो तो क्या करने का, एक वायर लेना है या जो भी चीज है वो लेना है, उसके आजू बाजू में गॉसियन सरफेस बना लेना है। उसके आजू बाजू में गॉसियन सरफेस बना लेना है और फ्लक्स की दो फॉर्मूला यूज करनी है। पहली ई डॉट डी ए वाली एंड दूसरी क्यू इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वाली। ये दोनों से अलग अलग फ्लक्स को कैलकुलेट करना और इक्वल कर देना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। फिर से रिपीट करते, क्या करना है, एक कोई भी वायर है, किसी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, आपको नहीं पता है, आजू बाजू में गॉसियन सरफेस बनाओ। एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला लो ई डॉट डी ए, जहां पे डी ए में एरिया किसकी लिखते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया इज ऑलवेज रिटर्न फॉर गॉसियन सरफेस, ये हम लोग को ध्यान देना है। और क्यू इंक्लूडेड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो, सो ये थोड़ी सी ज्ञान हम लोग को जो है एग्जाम में लिखना है तो वो लिख लेते हैं। कंसीडर अ पार्ट ऑफ लेंथ एल ऑन दिस यूनिफॉर्म कंडक्टर, सो गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंड्रिकल इन दिस केस। हम लोगों ने ना ये जो वायर है पूरी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बस एल लेंथ की वायर जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं और उसके आजू बाजू में एक गॉसियन सरफेस बनाया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, बराबर बात है, ठीक है। लेट dA be small areas in the surface as conductor is positively charged and field will be radially outwards। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, इधर होगा, पॉजिटिव से दूर। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, पॉजिटिव से दूर, बराबर बात है, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो देख लो कि कितने सरफेसेस है, यहाँ पे कितने सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ना, ई डॉट डी ए करने वाले हो, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस लिखने वाले हो, कितने सरफेसेस है, वी हैव 3 सरफेसेस हियर। सबसे पहले एक ऊपर वाला सरफेस है, राइट, दिस इज योर सरफेस नंबर 1, दिस इज योर सरफेस नंबर 2, एंड जो आजू बाजू में सिलेंडर का कर्व सरफेस है दैट इज नाउ सरफेस नंबर 3, ठीक है। सो वी हैव 3 सरफेसेस हियर। सबसे पहले ये एक सरफेस है, मान लो ये छोटी सी एरिया ले ली, दिस इज DA1, बराबर बात है। देन वी हैव अनदर सरफेस, ये छोटी सी एरिया ले ली, दिस इज DA2 एंड वी हैव अनदर सरफेस, यहां से एक छोटी सी एरिया ले ली, दिस इज DA3। अच्छा, जो पहले एरो बनाए थे वो किसके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो थे। अच्छा, कोई इंसान क्या कर लेता है, कभी कभी इधर से भी एक एरिया ले लेता है DA4। अरे क्यों लेनी है भाई, क्योंकि ये पूरे कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट करता हुआ ये DA3 है, ये सर्कुलर सरफेस को रिप्रेजेंट करता हुआ ये DA1 है, ये सर्कुलर सरफेस को रिप्रेजेंट करता हुआ DA2 है। सो वी हैव 3 सरफेसेस, तो हम लोग 3 बार E डॉट DA वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो मैंने आप लोग को बताया कभी भी गॉस लॉ रिप्रेजेंट, गॉस लॉ करना है, यूज करना है, तो आप लोग को सबसे पहले फिगर अच्छे से बना लो, गॉसियन सरफेस बना लो, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ E डॉट DA, तो वो लगाते हैं। सो जो टोटल फ्लक्स होगा या जो नेट फ्लक्स होगा वो हमारा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 होगा, ठीक है। सो आप लिखोगे E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3। ये थोड़ा सा छोटा सा फ्लक्स है ना, डी फ्लक्स, क्योंकि DA लिया है इसलिए, बराबर बात है। अब देखो E डॉट DA है, जो DA1 है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है। आई गेस सबको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया ऊपर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट। और जो एरिया 2 है उसमें भी आई गेस सब देख पा रहे होंगे
कि उसके बीच में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जो एरिया 3 है बस वही एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एरिया के साथ cos 0 एंगल बना रही है, मतलब 0 डिग्री बना रही है। देखो ये DA3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये DA1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ये DA2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, आई गेस सबको क्लियर होता है। पहले वाले में cos 90, दूसरे में cos 90, तीसरे में cos 0। सो जो हमारा डी फ्लक्स आएगा फाइनली, अच्छा cos 90 तो 0 होता है तो दिस इज 0, अगला वाला भी 0, बस तीसरा वाला बचेगा E डॉट DA3। cos 0 डॉट हट गया, cos 0 1 होता है, इसलिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। सो डी फ्लक्स का इंटीग्रेशन फ्लक्स होगा, E इधर बचेगा, E हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें कैलकुलेट करनी है, एंड DA3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा A3। और जो एरिया 3 है दैट इज एरिया A3 इज CSA ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर का CSA होता है वो क्या होता है 2πRL। सो जो फ्लक्स का फॉर्मूला है इधर वो आ रहा है E इंटू 2πRL। आई गेस पहला पार्ट सबको क्लियर होता है। अब दूसरा पार्ट क्या होता है वो समझना है। द सेकेंड पार्ट इज थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ट्रिकी है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है Q इंक्लूडेड बाय एप्स नॉट, बराबर बात है। सो Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे फ्लक्स का जो है वो फॉर्मूला होता है। अब Q इंक्लूडेड क्या है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होता है वो। अब ये जो हमारा इतना बढ़िया सा गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है उसके अंदर ये जो चार्ज है, ये वायर है ना, अब ये वायर पे कितना चार्ज होगा, सर ये वायर तो इनफाइनाइट है तो इस पे तो इनफाइनाइट चार्ज होगा, बट मैंने इतनी सी वायर ली है ना। सो अब देखो वायर बहुत सारे तरीके की हो सकती है, सब पे अपने अपने चार्जेस हो सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, सब पे इनफाइनाइट चार्ज है, बट इसमें क्या डबल इनफाइनाइट चार्ज हो, ट्रिपल इनफाइनाइट चार्ज हो। सो एक प्रॉपर मेजर होना चाहिए ना जो वायर के ऊपर कितना चार्ज है उसकी इंटेंसिटी बता पाए। सो दैट प्रॉपर मेजर इज योर चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब देखो ये एक वायर है, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, एरिया नहीं पर यूनिट लेंथ, बिकॉज दिस इज जस्ट ऐसे एकदम पतली सी लाइन है। ठीक है, ऐसा अज्यूम करो वी हैव टू लाइंस, इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो 2 है, इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है इसका अगर आपने 1 मीटर लिया पर यूनिट लेंथ 1 मीटर लिया तो उस पर 2 का चार्ज होगा, और जो अगली वाली वायर है अगर आपने उसका 1 मीटर लिया तो उस पर 3 का चार्ज होगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द करेक्ट मेजर जो ये बताता है कि हमारी वायर पे कितना चार्ज है। सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे जो लैम्बडा है इज नोन एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो अब यहां पे हमारा लैम्बडा हो गया Q/L। ठीक है, अब अगर हमारे जो वायर है, जो हमारी इनफाइनाइट लाइन है, उसका हमने L लेंथ लिया है तो उस L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन लेंथ L of the wire, charge on length L of the wire is क्या होगा, लैम्बडा आप लोग ने लिखा Q/L, तो Q की वैल्यू क्या होगी लैम्बडा L, तो जो चार्ज होगा वो लैम्बडा L के बराबर है, ये हम लोग को पता चला। राइट, अब हम लोग फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लूडेड की जगह पे Q लिखेंगे, Q की जगह पे लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। आई गेस सबको क्लियर होता है। अब मैंने आप लोग को बताया एक बार फ्लक्स का EDA वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, दूसरी बार फ्लक्स का Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लगा के सॉल्व कर लो। अब दोनों को कंपेयर करो। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सो इक्वेशन और 1 और 2 को अगर इक्वेट करोगे आप, सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो हम लोग लिख सकते हैं E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L और L कट हो जाएगा, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी लैम्बडा बाय 2πR एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा आजू बाजू की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल लेते हैं। R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द इनफाइनाइट
वायर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्बडा बाई 2πr/f0। अगर मैं आपको बोलूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, सो हम लोग को दिख रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे वी कैन सी दैट what we can see that electric field is inversely proportional to distance, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर का जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, और ऐसा कोई नहीं, ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आर के साथ ग्राफ बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है। इसी के साथ हम लोग ने इनफाइनाइट लाइन की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डेरिवेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हमें डिस्कस करना चाहिए कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसी के साथ मैं वीरेन वाधवा आपसे विदा लेता हूं। हैप्पी लर्निंग, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।